गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप? तो आज आपको बताएंगे कि हमारे जो गांव की जो पहाड़ी के क्षेत्र में जो गांव है उसमें जो खेती होती है वो किस तरह की होती है और आ, उनको क्या क्या प्रॉब्लम में आती हैं। तो चलो थोड़ा खेतों में दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारे खेत गांव के। तो इस वक्त जो है वो इन्होंने ये कनक जो है जो बीजी है, तो अब इसको देख लेते हैं, कहीं पैदा हुई है कहीं ऐसे है नंगी है। तो इस तरह की जो खेत होते हैं यहाँ सबसे मार जो है ज़्यादा खेतों पे, वो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की। और पानी जो है वो सिर्फ बरसात पर या बारिश पर ही हम डिपेंड रहते हैं, क्योंकि यहाँ सिंचाई का कोई भी साधन नहीं है। अगर सिंचाई का साधन होता तो यहाँ पूरी में ठीक से गेहूं पैदा होती। तो यहाँ खेती करना कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर ठीक तरीके से बारिश ना हो और यहाँ पर समय समय पर बारिश ना पड़े तो पूरा यहाँ का माहौल जो वो खुश्क हो जाता है और कुछ भी पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि घास भी पैदा नहीं होता यहाँ पर। ये सारा घास जो है वो पूरा सूख गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे हिमाचल के जो पहाड़ी गांव हैं और उसमें जो जो खेती होती है वो ज़्यादातर बरसात पर, बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अभी यहाँ देखें तो ये पैदा तो हो गई है, लेकिन अगर हम देखें तो बिना पानी के ये बस यहीं, अगर बारिश नहीं हुई तो यहीं ख़त्म हो जाएगी ये। और फिर जितना भी यहाँ महल वगैरह या जितनी भी मेहनत की है तो किसान को वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बरसात को यहाँ इतनी बारिश होती है कि भी ज़मीनें भी भूखलन हो जाते हैं। ज़रा इसको देखें ज़रा, तो इतनी प्रॉब्लमें होती हैं बरसात में। और सर्दियों में ये ना के बराबर होती है। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये जो मिट्टी है बिल्कुल खुश्क हो गई और बिल्कुल इसमें पानी की नमी जैसे बिल्कुल भी नहीं है, इसके ना के बराबर है। तो इसमें फसल कैसे होगी? अगर हम इसमें गेहूँ बिल्कुल पैदा नहीं होगी। हम इसमें ये बात नहीं है कि हम यहाँ सिंचाई के साधन नहीं हो सकते। पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ अपने नदी नाले हैं। अगर इधर तरफ देखें तो इधर नाले हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ नाले हैं, इस तरफ नाले हैं, तो पानी तो आ सकता है। लेकिन सबसे दिक्कत ये है कि सरकारें इस तरफ जो हमारा जो यहाँ पानी की सुविधा हो सकती है वहाँ इंटरेस्ट नहीं लेती। तो कुछ बात करें हम गांव के लोगों की, जो अधिकारी वर्ग होते हैं अब उनको तो इस बारे में नहीं पता होता भी कहाँ पानी आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो कुछ हमारे लोगों को भी इसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि सरकार द्वारा
पानी की उपलब्धता जो है वो कराई जा सकती है, उसमें नालियाँ बनाई जा सकती हैं, लेकिन उनको बताना पड़ता है। सबसे मेन काम होता है पंचायत का। तो जब हम इलेक्शन होते हैं तो बस वोट लिए तो नेता बन गए और उसके बाद फिर जय सीताराम। अगर वो बात उठाएं तो हर जो जितना भी हमारा इलाका, ये पहाड़ी इलाका जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये तो इनमें पानी आ सकता है और सिंचाई हो सकती है। लेकिन और दूसरी यहाँ पर मार होती है हमारे यहाँ, जो जंगली जानवर होते हैं तो उनकी भी मार बड़ी होती है। तो इनकी पहचान जो है वो नील गाय वगैरह जो है अब यहाँ पर पैदा हो गई हैं। ये देखो, ये उनका मल है और ये आती हैं और फसलें चट करती हैं, फिर रात को आती हैं ये और फिर चली जाती हैं। बरसात के मौसम में यहाँ फिर शूर सार होते हैं, जब मक्की की खेती होती है तो उस वक्त भी यहाँ कुछ नहीं होता। तो यहाँ खेती करना कितना मुश्किल है ये यहाँ के लोग ही जानते हैं। हमारे गांव के लोग जो हैं वो ज़्यादातर बाहर नौकरी तबके में, या हमारा पशुधन है, भेड़ बकरियां हैं, ज़्यादातर उस काम पे उनको थोड़ी मोटी जो आमदन होती है। लेकिन खेती के बारे में बोलें तो बिल्कुल इससे कोई आवक नहीं होती। यहाँ तक कि खाने के लिए भी पूरा अनाज नहीं होता। अगर इसको देखा जाए तो ये पशु का पूरा गोबर रखा हुआ है, तो जब फसल कटेगी तो इस गोबर को इस ज़मीन पर फेंकेंगे। लेकिन बारिश की ऐसी मार होती है कि बारिश ना होने से यहाँ बिल्कुल अनाज जो है वो नहीं होता। ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है सारा, इसमें जो है इसमें सिंचाई के साधन हैं। वैसे गांव में पानी की कमी नहीं होती है, पहाड़ी के क्षेत्र है ना, तो यहाँ नदी नाले बहुत ज़्यादा हैं। तो उस पानी को इकट्ठा करके, मतलब नालियों की जगह से नालियाँ लगाकर उस पानी को खेतों तक पहुँचाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि जो पहाड़ों का पानी होता है, जो पीने के लिए पानी होता है, तो जितने भी नदी नाले हैं उनको क्या करते हैं भाई, डिपार्टमेंट उनको पाइपें डालकर नीचे ले जाते हैं दूसरे गांव में, शहरों में। तो वहाँ के लिए सप्लाई वो पानी की वो करते हैं। लेकिन जिस जगह से वो पानी जाता है उस जगह को नाम मात्र का पानी मिलता है। कुछ कमियां हमारी पंचायत में हैं, कुछ सरकार में भी हैं, और क्योंकि हमारे लोग भी इसलिए मतलब उठते नहीं हैं, इसकी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। क्योंकि पानी के सोर्स जो हैं, मैं जानता हूं कि पानी सबको पीना है, लेकिन उसका कोई सिस्टम होता है, हर चीज़ का सिस्टम बनाया हुआ है। तो क्योंकि सबसे पहले उसी गांव को पानी मिलना चाहिए, वहाँ की सिंचाई की व्यवस्था के लिए, वहाँ पीने के लिए, और उसके बाद जितना भी पानी बचता है वो आगे को ले जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक कहावत है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास वो ताकत होती है, जिसके पास पावर होती है, वो अपना पावर का इस्तेमाल करता है और ले जाता है। तो ऐसी ऐसी जो दुविधाएं हैं हमारे जनजीवन में और यहाँ की खेती बाड़ी में, तो हमें यहाँ मिलती हैं। तो बहुत से अब रास्ते बिल्कुल नहीं हैं। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ रास्तों की बिल्कुल सुविधा नहीं है। ये जो पुराने रास्ते पता नहीं किसी सन के बने हुए हैं, तो वही रास्ते हैं।
एक दूसरे घर को जाने के लिए। लेकिन वोट मांगने के लिए लोग जल्दी बयान नेता बनना है, प्रधान बनना है, उप प्रधान बनना है, वार्ड मेंबर बनना है, एमएलए बनना है, तो उसके लिए जो है वो लोग जल्दी जल्दी आते हैं। मैंने पहले कहा था कि आपको पानी की सुविधाएं जो हैं वो ऐसा नहीं है कि नहीं थी, पहले थी, लेकिन ज़्यादा का बरसात का जगह होने से पानी, ये जो नालियाँ हैं इससे पानी जो है वो खेतों के लिए जाता है। तो बरसात में कोई जगह चली गई, कोई सड़कों में चली गई, और नाले का पानी जो था वो वहाँ तक पहुँचाना इतना मुश्किल हो गया। तो देवी माँ का मंदिर है, माता ये घास गुड्डी है, और ये भरमौर के गासन से है, और यहाँ की कुल देवी है इन लोगों की। तो इसी तरह की स्थितियाँ होती हैं हमारे गांव में। तो अभी देखते हैं, अभी वहीं पेड़ पौधों में तो बिल्कुल पतझड़ है। अगर पशुओं को चारा खिलाएंगे तो क्या खिलाएंगे, सारे पत्ते झड़ के नीचे। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारे गांव के लोग जो है वो, उनके पशुओं के लिए चारा नहीं होगा, खेती में अनाज नहीं होगा, और अनाज नहीं होगा तो फिर वो खाएंगे क्या। तो ये चीज़ें जो हैं वो कुछ सरकार को भी देखनी चाहिए, और जो हमारे नुमाइंदे होते हैं यहाँ के, उन्हें भी ये चीज़ें देखनी चाहिए। अब बरसात पता नहीं कब होनी है ना होनी है, तो इसके बारे में क्या बता सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से आपको यहाँ के नज़ारे, थोड़े पेड़ पौधे ज़्यादा है, तो इसी के साथ जय हिंद। कमेंट में बताएं कि हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, आप कहाँ से हैं, और आपको क्या क्या असुविधाएं होती हैं, और पहाड़ी जीवन कैसा होता, थोड़ा आप भी अपने अपने इलाके के थोड़ा बताया करो। थोड़ी सी अच्छी लगी हुई तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, जय हिमाचल।